गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 4th की मैथ्स स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। 9 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। 10 एक्सरसाइज फर्स्ट हमारा लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1। रिवीजन हम लोग पूरा कर रहे हैं 1.1 से लेकर 1.4 तक का पूरा रिवीजन इस एक्सरसाइज में होना है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जी क्वेश्चन तक कर लिया था। जी क्वेश्चन में हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया था। एच है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स, सॉरी एच, अरेंज द फॉलोइंग numbers in descending order। तो बेटा अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है गिवन नंबर्स को। तो मतलब आप हाईएस्ट वैल्यू रखोगे सबसे पहले, फिर उसके बाद डाउन करते जाओगे, वैल्यूज़ को कम करते जाओगे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 7 4 1 7 2। 6 7 4 1 7 2। सेकेंड है 6 7 4 2 7 1। 6 7 4 7 1 2। 6 7 4 2 1 7। ओके बेटा, तो अब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो आप इनके डिजिट्स को कंपेयर करते हो। चलो हाईएस्ट वैल्यू को पहले लिखना है। तो आप देखोगे, पहले हम रीड कर लेते हैं इनको। 6,74,172, 6,74,271, 6,74,712, 6,74,217। तो अब अगर हम इनके कंपेयर करते हैं तो ये 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। सेकेंड डिजिट को कंपेयर करते हैं तो ये 67, 67, 67, 67। थर्ड डिजिट को कंपेयर करते हैं तो 674, 674, 674, 674। अब 3 डिजिट्स तो इक्वली निकल गए आपके स्टार्टिंग में। फोर्थ डिजिट पे जाते हैं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 7 है और ये 2 है। तो हाईएस्ट कौन हुआ बच्चा? 7 हो गया। तो 7 आपका फर्स्ट नंबर हो गया। 6 7 4 7 1 2। ओके बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट इसका। अब गिवन नंबर्स में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे दोनों में 2 आ रहा है। 2 के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे 7 और यहाँ क्या आ रहा है? 1। तो 7 क्या हो गया आपका? लार्ज नंबर हो गया। 6 7 4 2 7 1। वहाँ चले जाइए। 6 7 4 2 1 7 और लास्ट पे आ जाएगा बेटा 6 7 4 1 7 2। ओके बेटा, ये आपका हो गया कौन सा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। कि आपने सबसे पहले 6,74,712, 6,74,271, 6,74,217 एंड 6,74,172। ओके बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बेटा ये हो गया होगा आपका, आपने नोट कर लिया होगा। आई है ना बेटा? तो आई में क्या है बेटा आपका? राइट राइट
फर्स्ट है इसका राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर using 2 and 9, using 2 and 9, repeating 2 times. तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2 and 9। 3 डिजिट नंबर लिखना है किसको यूज़ करते हुए, 2 and 9 को यूज़ करते हुए, जिसमें आप रिपीट करोगे 2 को 2 टाइम्स, मतलब तो उस 2 को आप 2 टाइम्स लिखोगे। तो अगर मैंने कहा ग्रेटेस्ट अगर मुझे नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो मैंने कहा था आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हो डिजिट्स को। तो आपका 9 हाईएस्ट नंबर हो गया बेटा 2 और 9 में। ग्रेटर वैल्यू किसकी होगी, 9 की, तो 9, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा। अब 2 को कितने टाइम्स लिखना है बेटा, 2 टाइम्स, तो 922। ओके बेटा, सेकंड देखते हैं इसी का ही। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, the smallest 4 digit number using the digits, using the digits, using the digits 3, 4 and 6, 3, 4 and 6, repeating repeating 3 2 times। रिपीटिंग 3 2 टाइम्स। तो अब यहाँ देखोगे आप कौन सा नंबर लिखना है बेटा, स्मॉलेस्ट। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करोगे नंबर्स को, 3, 4 और 6 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी है कि सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा। बट आप देखोगे 3 को कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। तो 3 3 4 6 ये आपका आंसर हो गया बेटा, 3 3 4 6। ओके बेटा, तो यहाँ कह रहा था ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते तो पहले 9 आ गया, फिर 2 आ गया। अब 2 को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 922। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 3 4 6 में 3 स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसको 3 को कितने टाइम्स लिखना था, 2 टाइम्स, तो 3 3 4 6 ये आपका क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया बेटा कंप्लीट। जे बेटा, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके बेटा, फर्स्ट है आपका बेटा यहाँ पर 215 225 235। बेटा आपको पहले यहाँ पैटर्न देखना है, इसका पैटर्न कैसे चल रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और आपको लिखनी है। ठीक है, तो हम लोग इसके पैटर्न को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये 215 है और 215 से 225, तो कितने का डिफरेंस हो गया बेटा, आप देखते हो कितने का डिफरेंस हुआ, 10 प्लस हो गया ना बेटा, 15 से 25 हो गया। इसी तरीके से फिर से 10 प्लस हुआ और 25 से क्या हो गया बेटा, 35। तो यानी कि डिजिट्स में क्या हो रहा है बेटा, 10 प्लस हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 235 में फिर से 10 ऐड कर दोगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 245।
फिर से 10 प्लस करोगे तो 255 और नेक्स्ट फिर से 55 में 10 ऐड करोगे तो 265। 35 में 10 ऐड किया 45, 45 में 10 ऐड किया 55, 55 में 10 ऐड किया तो 65। ओके बेटा, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई आपकी। सेकंड देखते हैं सिखाई। थर्ड देख रहे बेटा, सेकंड आप कर लोगी तो मैं थर्ड बता देता हूँ आपको। 5 1 2 4 5 2 2 4 5 3 2 4। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 1 2 4 5 2 2 4 5124 है, फिर 5220। बेटा यहाँ 100 था, यहाँ 200 था, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 100 का हो गया ना। और फिर 200 के बाद में 300 हो गया आपका, फिर 100, तो आप फिर 100 ऐड कर दो तो 5424, फिर 400 ऐड करोगे तो 5524, एंड देन फिर 100 ऐड करोगे तो 5624। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 3 आंसर्स हो गए आपके। ये मैंने फर्स्ट कर दिया आपका और थर्ड कर दिया आपका ना। सेकंड और फोर्थ आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। तो ये हो गया बेटा। के है आपका fill in the blanks using less than, greater than और इक्वल। ओके बेटा, तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर, मैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पहले 674 नोट कर देते हैं कुछ क्वेश्चन। 674192 6479.2 647912। इसी का सेकंड है बेटा, सेकंड नहीं थर्ड है, सॉरी बेटा। 2131415 2131 451 2131 फिर फिफ्थ ले लेते हैं हम लोग इसी का ही। 3600 079 और फिर 306 00 79। 30600 30600 79 3600 079। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ देखोगे बेटा 647 और ये 74 आ रहा है, ये 74 है और ये 47 है, 6 तो सेम है, तो सीधी सी बात है ये ग्रेटर हो गया। 6,74,192 इज़ ग्रेटर दैन 6,47,912। यहाँ देखोगे 21,31,415, 21,31,451, ये 15 है और ये 51 है, तो 15 लेस हो गया आपका। यहाँ हो गया 36,79 और ये 30 लाख हो गया, 30,60,000, तो 36 लाख क्या हो गया आपका, ग्रेटर वैल्यू हो गई किससे, 30 लाख। ठीक है बेटा, वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप खुद कर सकते हैं बेटा, वही मार्क करना है आपको, लेस देन इक्वल और ये सब। ओके बेटा, मार्क कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बेटा कंप्लीट हो गया। तो बेटा एल है आपका, यहाँ पर एल है आपका, राइट द नंबर
write the number name for each of the following. फर्स्ट है बेटा 603 009। तो बेटा आप इसको रीड करोगे तो ये 1 10 100 1000 10,000 लैक हो गया, तो यहाँ पे लैक आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया इसका 3 लाख 6 लाख 3,000 and then 9 3,03,009। बेटा ये इसका नंबर नेम हो गया। आपको क्या करना था, नंबर नेम लिखना था फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट था 603,009, तो हमने इसको रीड किया 6,03,009, तो 6,03,009 आपका कंप्लीट हो गया, है ना। और उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पहले तो बेटा ये हो गया आपका फर्स्ट, एंड देन आपका थर्ड देख लीजिए इसी का ही 532,207 532,207। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 5 लाख 32,207 5,32,207। ये आपका क्या हो गया बेटा, इसका नेम हो गया 5,32,207। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये फिनिश है ये क्वेश्चन ना, बाकी आप खुद कर कीजिएगा। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया आपका। तो अब आपका कंप्लीट करना है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का कंप्लीट। सिक्स 1 2 5 208 तो ये हुआ बेटा 60 लाख ना, 60 लाख हो गया। 1 2 3 4 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6 प्लस 1 1 2 3 4 5। हाँ तो बेटा ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपको कंप्लीट करना है इनको, ठीक है। आपका है में कंप्लीट है आपके, फिर आगे डॉट दे रखे इस तरीके से। तो 1 के बाद क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, और 2 के बाद आप 0 लगा देंगे 20,000। 20,000 के बाद 5,000, ओके। 5,000 के बाद 200, एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो 4 ब्लैंक से आपके ब्लैंक्स तो आपके 3 ही गिवन है। नहीं बेटा सही है, वो 3 गिवन है, बट आपका 4th आएगा ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड है इसका
56,94,000 आप लिख देंगे 300 एंड देन 21, ठीक है बेटा, 321। थर्ड क्वेश्चन में फिर से वही एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, फोर्थ है आपका 725,000 725,000 तो कैसे होगा बेटा, 700 नहीं होगा, यहाँ पर लैक होना चाहिए, तो आप इसको चेंज कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में 700 नहीं आएगा बेटा, लैक आएगा यहाँ पे, 7 लाख। आप अपनी अपनी बुक्स में चेंज कर लोगे बेटा, 700 नहीं है, 7 लाख है ये, 25,000 700 ये आपको दे रखा है, किसमें, इंटरनेशनल उसमें दे रखा है बेटा, 725,000 सही बेटा, सही है, ये इंटरनेशनल यूनिट्स है आपकी। 25,067 is written in figure as is written in as 725, तो 725 उसके बाद 67, तो 067 ओके बेटा। एक बार इसे चेक कर लेते हैं हम। हाँ बेटा, ये इंटरनेशनल यूनिट्स में ही आपको क्वेश्चन गिवन है, 725,067 रिटर्न इन फिगर एज 725,067, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो आपका होमवर्क है, आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीट 1 कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करनी है बेटा ना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।